रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब 2022 की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से सेशन 2 का लेक्चर नंबर 19 हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारी टेस्ट प्रिपरेशन खास तौर पे फूड डिपार्टमेंट और एजुकेटर्स जो है ना, एजुकेटर्स जॉब 2022 के हवाले से है। हेड मास्टर की जॉब्स, एजुकेटर्स की जॉब, फूड ग्रेन सुपरवाइजर, फूड इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कंट्रोलर फूड और दीगर जो वन पेपर एमसीक्यूज पेपर होते हैं, वन पेपर एमसीक्यूज की जो जॉब्स होती हैं गवर्नमेंट की, उसके हवाले से हमारा ये खास तौर पे तैयारी है। और ये प्रिपरेशन हमारी ना सिर्फ पीपीएससी बल्कि एफपीएससी, एनटीएस, केपीपीएससी और एसपीएससी के लिए भी ये हमारी जो प्रिपरेशन है इंशाल्लाह ताला आप लोगों के काम आएगी। आज लेक्चर नंबर 19 है हमारा। लेक्चर नंबर 19 में पढ़ेंगे एजुकेशन का एक पोर्शन, एजुकेटर्स के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद उर्दू का एक पोर्शन पढ़ेंगे और साथ हम जो है ना जनरल नॉलेज पढ़ेंगे। ठीक है, मैं हम जनरल नॉलेज और उर्दू से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जनरल नॉलेज और उर्दू जो है ना ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये फूड डिपार्टमेंट वालों ने भी करना है, लेबर वालों ने, सारों को ने करना है। और जो एजुकेशन का पोर्शन है वो जस्ट एजुकेटर्स और हेड मास्टर के लिए होता है। ठीक है, तो जनरल नॉलेज में आज हमने पढ़ना जी। जनरल आज मैंने जो ऐड किया है, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड्स हैं। ठीक है, पाकिस्तान का मिलिट्री अवार्ड निशान हैदर होता है, इंडिया का परमवीर चक्र है, और यूएसए यानी कि अमेरिका का मेडल ऑफ ऑनर है, और यूके का विक्टोरिया क्रॉस होता है, और चाइना का द हीरोज मेडल होता है। ठीक है जी, इनमें से अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन कि चाइना का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है, पाकिस्तान का कौन सा है, यूएसए का कौन सा है, और इंडिया का कौन सा है, यूके वगैरह। ठीक है जी, ये अक्सर पूछे जाते हैं, या आपने याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट उर्दू है जी। उर्दू को बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, उर्दू में अक्सर औकात ये जो है ना मुसन्नफ़ का नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, किसी किसी मजमून का या किसी जो है ना किसी बुक का राइटर पूछ लिया जाता है, तो ये मैंने लिख दी है। ठीक है, ये अक्सर औकात यही पूछे जाते हैं, मैंने बड़ी दफ़ा देखे हैं। इनसे बाहर मैंने बड़ी कम ही जाता है वो। ठीक है, ये सारे के सारे जो है ना आपकी टेक्स्ट बुक्स जो है ना मैट्रिक की और एफए वगैरह की, उन्हीं के अंदर जो जितनी भी कहानियाँ होती हैं, जितने भी उसमें मजमून होते हैं सारे सब्जेक्ट्स के जो ना, उसके हवाले से ये आपके जो राइटर्स हैं ना, इनके नाम अपन याद कर लेने हैं। अदीब की इज़्ज़त प्रेमचंद है, ओवरकोट गुलाम बास ने लिखी थी, सिफारिश अहमद रहीम कासमी की है, चिराग की लो हाजरा मसरूर की, लाहौर का जगराफिया पतरस बुखारी ने लिखा था, दोस्ती का फल शफी अकील, क्या वाकई दुनिया गोल है इब्न निशा, और आना घर में मुर्गियों का मुश्ताका मयूसफी, मैदान करबला में सुबह का मंजर मीर अनीस, जाओ आज तुम आज़ाद हो हकीम मोहम्मद सईद, और तासुब सर सैयद अहमद खान ने लिखी थी। ठीक है, तो ये सारी मैंने लिस्ट लिखी है जी। अगर मैं सारी इसकी सारी आपके साथ पढ़ना शुरू कर दूंगा तो ये लिस्ट लंबी हो जाएगी, और जो है ना वीडियो भी आपकी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो वीडियो लंबी करना बिल्कुल कोई मकसद हमारा नहीं होता। ठीक है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर आप पहले दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो मेरा नंबर नोट कर लें, 030039048250, 0300 पूरा 390 4825। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दें, हम आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप्स में ऐड कर लेंगे। व्हाट्सअप ग्रुप हमारे मेल और फीमेल के अलग अलग है। ठीक है, वॉइस मैसेज करना है ताकि हम आपकी वॉइस के मुताबिक, आपको जेंडर के मुताबिक आपको मेल और फीमेल के अलग अलग ग्रुप्स में हम ऐड कर सकें। ठीक है, और ये भी बात याद कर लें कि आज क्योंकि हमारा लेक्चर नंबर 19 है, तो लेक्चर नंबर 19 के बाद लेक्चर नंबर 20 के बाद हमारा जो है ना टेस्ट होना था, तो लेक्चर नंबर 20 चूँकि नहीं हो सका था, तो अब सुबह संडे को हमने छुट्टी देनी होती थी आपको, लेकिन अब संडे को सुबह छुट्टी नहीं होगी। सुबह इंशाल्लाह ताला 10 बजे, मॉर्निंग में 10 बजे लेक्चर नंबर 20 आएगा, और फिर मंडे को इंशाल्लाह ताला आपका रिव्यू टेस्ट हो जाएगा। क्योंकि रिव्यू टेस्ट हमने किसी सूरत भी उसका जो स्केड्यूल है ना वो हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि हर मंडे यानी कि एक संडे को छुट्टी दे के मंडे को आपका रिव्यू टेस्ट होना होता है। तो इस दफ़ा चूँकि आपके 20 लेक्चर मुकम्मल नहीं हो रहे थे, हर 5 के बाद हमारा टेस्ट होना होता है, तो 20वां लेक्चर मुकम्मल सुबह इंशाल्लाह ताला आपको 10 बजे मिल जाएगा। 10 बजे आपने दोबारा इंशाल्लाह ताला आप ऑनलाइन होंगे, और आपको 10 बजे जो है ना 20वां लेक्चर मिल जाएगा। सो आपके 20 लेक्चर मुकम्मल हो जाएंगे, और पूरे 20 लेक्चर का आपका रिव्यू टेस्ट मंडे को हो जाएगा। और मंडे का रिव्यू टेस्ट तक हम न्यू लोग ऐड करेंगे जी, इसके बाद हम न्यू लोग सेशन 2 में ऐड नहीं करेंगे। ठीक है जी, ये अनाउंसमेंट है कि मंडे का जो आपका रिव्यू टेस्ट होगा उसके बाद, क्योंकि देखिए व्हाट्सएप पे लोगों को मैसेज सुनना, उनको बाइफरकेट करना, उनको जो है ना आपने मेल और फीमेल का सेपरेट सेपरेट करके फिर ग्रुप्स में ऐड करना, उनको समझाना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है, टाइम टेकिंग होता है। तो अब हम 20वें लेक्चर का जो रिव्यू टेस्ट है मंडे को, उसके बाद न्यू लोग जो है अपने फ्री ग्रुप्स में ऐड नहीं करेंगे। अगर किया भी तो पेड ग्रुप्स में ऐड करेंगे, फ्री में हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी एजुकेशन के वाले से। एजुकेशन की आपकी हिस्ट्री आज इंशाल्लाह ताला तकरीबन कंप्लीट हो जाएगी। तो हिस्ट्री में जो जी अंजुमन हमायतुल इस्लाम 1884 में बनी थी, ये आपने याद कर लेना। ठीक है जी, अल्लामा इकबाल ने अपनी जो पहली पोइम थी ना अंजुमन के स्टेज पे ही पढ़ी थी,
ठीक है। अल्लामा इकबाल ने अपनी जो पहली पोइम थी ना, पहली उन्होंने जो नज़म लिखी थी अपनी शायरी का आगाज़ जो है ना अंजुमन हमायतुल इस्लाम के ही स्टेज पर उन्होंने पढ़ी थी, तो लोगों को बड़ी पसंद आई थी। फिर पता चला था कि अल्लामा इकबाल भी कोई शायर है। 1900 पूरी में, ठीक है जी, 1900 में अल्लामा इकबाल ने अपनी पहली पोइम पढ़ी थी। उसके बाद इकबाल वाज रिक्वेस्टेड टू अरेंज हिज पोइट्री फॉर एवरी एनुअल सेशन ऑफ अंजुमन, ठीक है। अंजुमन हमायतुल इस्लाम में जब उन्होंने 1900 में अपनी नज़म पढ़ी थी, तो फिर अंजुमन हमायतुल इस्लाम के जो मैनेजमेंट से उन्होंने कहा था कि आप हर साल हमारे स्टेज पे आके ना इस शायरी पढ़ा करें, आपकी शायरी इतनी लोगों को पसंद आई थी, ठीक है जी। उसके बाद एक फर्स्ट ऑल पाकिस्तान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1947 इन कराची। पहली एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में 1947 में हुई थी, ठीक है जी। फर्स्ट ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड और 27 नवंबर से 1 दिसंबर 1947 तक रही थी, ठीक है जी। 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक ये चली थी आपकी एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, जो पहली एजुकेशन कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई है। फर्स्ट ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज चेयर्ड बाय फादर ऑफ द नेशन, ठीक है जी। ये जो है ना फादर ऑफ द नेशन जो है ना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको चेयर किया था। उसके बाद इन फर्स्ट ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज सजेस्टेड एज 6 ईयर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो जो फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस थी उसमें कहा गया था कि पहली 6 साल की जो है ना जो आपकी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि प्राइमरी की एजुकेशन, क्योंकि 6 साल इसको कैसे बनाते हैं, नर्सरी वाला साथ साथ मिला लें तो आपको 6 क्लासें पूरी बन जाती हैं 5th तक आते हुए, ठीक है जी। फर्स्ट ऑल पाकिस्तान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इट वाज सजेस्टेड उर्दू एज कॉमन लैंग्वेज, ठीक है, उर्दू को कॉमन लैंग्वेज के तौर पर रखा गया था। और ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में प्राइमरी एजुकेशन को एजुकेशन भी रखा गया था, ठीक है जी, कि को एजुकेशन बच्चे बच्चियाँ इकट्ठे पढ़ लें प्राइमरी तक या लोकल नीड्स के मुताबिक कर लें, ठीक है। और उसके बाद ऑल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में जो ना इंटर यूनिवर्सिटीज बोर्ड्स की भी तजवीज़ दी गई थी कि तमाम यूनिवर्सिटी का एक बोर्ड बना दिया जाए, जैसे कॉलेजेस और स्कूल का बोर्ड होता है ना, जो बोर्ड का पेपर लेता है बच्चों के FA के और मैट्रिक के, इस तरह उन्होंने कहा था कि यूनिवर्सिटी का भी बोर्ड बना दिया जाए, लेकिन वो नहीं बन सका बदकिस्मती थे। अगर ये यूनिवर्सिटी का बोर्ड बन गया होता तो आज ये जो है ना बिल्कुल साहब बहादुर बन जाते हैं प्रोफेसर हजरात, सारे तो नहीं, कुछ बहुत लिमिटेड बड़े थोड़े लोग ऐसे हैं जहाँ पर गंदी मछलियाँ भी हैं, बहुत अच्छे कॉम्पिटेंट लोग भी हैं, बल्कि मेजॉरिटी कॉम्पिटेंट है। लेकिन कुछ आपको पता है यूनिवर्सिटियों में कभी कभी कंप्लेंट्स आती हैं जो ना ब्लैक मेलिंग भी प्रोफेसर हजरात की तरफ से होती है, तो वो शायद ये ख़त्म हो जाती है अगर यूनिवर्सिटी का बोर्ड बन जाता है, ठीक है जी। और फर्स्ट नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 सजेस्टेड रिपोर्ट इन 1959। पहला एजुकेशन कमीशन वो कौन सी थी, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी 1947 में, और एजुकेशन कमीशन जो है 1959 में बना था, ठीक है जी। और ये थोड़ी सी टाइपिंग की मिस्टेक हुई है जी, उर्दू इसमें मिक्स हो गया, तो इसके लिए मादर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जी नेशनल एजुकेशन रिपोर्ट 1959 नेम्ड जो नेहरूक्रेसी नेशनल एजुकेशन रिपोर्ट 1959 ने जो ना नर्सरी को 5th क्लास को प्राइमरी एजुकेशन कहा था, 6 to 8 को मिडिल क्लास कहा था, और 9th 10th को सेकेंडरी एजुकेशन, और 11th और 12th को यानी कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को हायर सेकेंडरी एजुकेशन का नाम दिया गया था। ये किसने दिया था जी, नेशनल एजुकेशन रिपोर्ट 1959 में इसका यह नाम दिया गया था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।